Hello dear student, welcome to our channel Economics Study Point. Today I will discuss a solution procedure for a VVI question that was asked in term in examination IGNOU Economics BA for course code BECE015. Title of course is Elementary Mathematical Methods in Economics. This question carries 12 marks. You can see I have written questions. ठीक है, ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 में पूछा गया है और ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 12 नंबर का क्वेश्चन है. फर्स्ट आई रीड आउट द क्वेश्चन. यू आर गिवन अ डिमांड फंक्शन p इक्वल टू a x to the power b. a is a constant, p is the function of x. Answer the following. What is the marginal revenue? First question. What is the elasticity of demand and under what condition the demand curve given above can be unit elastic? Unit elastic, that means elasticity of demand equal to 1. This question has 3 parts. Okay. Each part carry 4 marks. One by one I will provide solution for you. First part. First write down the demand function. Demand functions. Demand function p equal to a x to the power b. ठीक है, ये डिमांड फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन में. ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू. तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है? हाउ मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज MR is calculated. Just we need to take derivative of total revenue, that is TR, with respect to output. ठीक है, तो TR that is total revenue equal to P into quantity, price into quantity equal to total revenue. ठीक है, P is the given here. A x to the power b times x. इसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं तो 1 तो होगा, तो लिख सकते हैं A times x to the power b plus 1. अब बहुत लोग बोलेंगे ऐसा क्यों लिखें, तो लॉ ऑफ इंडिसेस आपने पढ़ा होगा. a to the power m into a to the power n. अगर बेस सेम होगा तो लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन a to the power m plus n. सेम चीज यहाँ की है, दोनों का बेस x है, इसलिए जुट जाता है पावर. अब इसका MR निकालना, डेट इज मार्जिनल रेवेन्यू. तो TR को किसके रिस्पेक्ट में लेना है? आउटपुट X के रिस्पेक्ट में. ठीक है, TR इज द फंक्शन ऑफ X बिकॉज A इज द कांस्टेंट. तो वेरी सिंपल. अब d बाय dx, कांस्टेंट A को आप बाहर भी रख सकते हो. A x to the power b plus 1. तो इसका सिंपली होगा क्या, ये तो कांस्टेंट है, आ जाएगा b plus 1 पावर कम फर्स्ट और x to the power b plus 1 minus 1. एक घट जाता है पावर में, यही होगा. अब यहाँ देखो -1 plus 1 कैंसिल, तो MR इक्वल टू a into b plus 1 x to the power b. This is the marginal revenue calculated. First part of question is finished. Okay. दूसरा पार्ट है, आपको elasticity of demand निकालना है.
एम आर इक्वल टू, हम यहाँ लिख लेते हैं आंसर के रूप में, एम आर इक्वल ए टाइम्स बी प्लस वन एक्स टू दी पावर। ये एम आर पहला का आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट से हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। तो जो भी काम होगा भाई डिमांड फंक्शन पर ही होगा। तो इलास्टिसिटी और डिमांड निकालने के फॉर्मूला होता है ईडी इक्वल टू डी एक्स बाई डी पी टाइम्स पी इंटू एक्स। ये फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। अब यहाँ डिमांड फंक्शन दिया गया जो पी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो निकालने का इसका तरीका है, जो डिमांड फंक्शन क्या है भाई, डिमांड फंक्शन जो भी दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया, p इक्वल टू ए एक्स टू द पावर b, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएटिंग of both side with respect to p के रिस्पेक्ट में हमको बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन लेना या डेरिवेटिव करना है। तो dp बाई dp इक्वल टू ए, पहले x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर इसको टाइम्स कर देंगे dx बाई dt, ठीक है, चैन रूल से। तो पहले b कम फर्स्ट, x टू द पावर b माइनस वन dx बाई dt। ये वेरी सिंपल है। चैन रूल में आपको क्या निकालना है, पहले आपको चैन रूल में x के रिस्पेक्ट में निकालना है, पहले डी एक्स बाई डी पी, ठीक है, इंटू डी पी बाई डी, पहले निकाल लेना है, उसके बाद उतना से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आपको डेरिवेटिव का हमारे वीडियो है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा वीडियो, ज़्यादा लंबा हो जाएगी। पहले x के रिस्पेक्ट में निकाल के फिर उसको डी एक्स बाई डी पी के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका जो वैल्यू डी पी बाई इसका तो 1 होगा, इक्वल टू ए बी एक्स टू द पावर बी बाय एक्स टू द पावर 1 भी लिख सकते, नहीं भी लिख सकते, डी एक्स बाई डी पी। अब यहाँ पर एक सवाल उठ रहा होगा कि x टू द पावर b माइनस वन, इसको लिखा जा सकता है x टू द पावर b इंटू एक्स टू द पावर माइनस वन। अगर दोनों को हम क्या कहते हैं, बेस एक है, अगर दोनों को हम लिख सकते हैं तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर m इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n। तो आपको जब x किसी भी a टू द पावर माइनस m, इसको इट कैन बी रिटन a बाय a टू द पावर प्लस m होगा। इसी अंदाज में इसको दो पार्ट में बांट दिए, x टू द पावर b टाइम्स x टू द पावर माइनस वन, और माइनस वन को नीचे ले जाएंगे तो प्लस वन इसका पावर हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ तक हम लोगों ने ये निकाला 1 इक्वल टू ए बी एक्स टू द पावर बी डी एक्स बाय डी पी, ठीक है। अब और बाय एक्स भी है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो आ जाएगा एक्स, ये एक्स यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ए बी एक्स टू द पावर बी बाय डी एक्स बाय डी पी, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, क्रॉस ये वाला टर्म इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x बाय ए बी एक्स टू द पावर b इक्वल टू डी एक्स बाई डी पी। अब ये हमारा जो वैल्यू आ गया
इस फॉर्मूला के लिए मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा। इतना काम किए किस लिए? इसका वैल्यू निकालने के लिए, dx/dt। तो dx/dt का वैल्यू हम लोगों ने भी क्या निकाला? x बाय a b x टू द पावर b, ये हो गया। डिमांड फंक्शन जो p का वैल्यू क्या है? a x टू द पावर b और फिर x हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज कट रहा है, x कट रहा है, ed इक्वल टू elasticity ऑफ डिमांड इज डिनोटेड बाय ed। ठीक है, a कैंसिल, xb कैंसिल, तो ed इक्वल टू 1 बाय b। ठीक है, elasticity ऑफ डिमांड डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ b। अगर b का वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन 1 यानी 2, 3, 4, अगर b का वैल्यू इक्वल टू 1 आएगा तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी होगा। पहला बात, जब b का वैल्यवैल्यू 1 होगा, ठीक है, इक्वल टू ed इक्वल टू 1। जब b का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से बड़ा होगा, तो ed 1 से बड़ा होगा, यानी आप कह सकते हो 1 से बड़ा 2। ठीक है, तो ed लेस देन 1 होगा, फिर b का वैल्यू लेस देन 1 होगा, जैसे 1/2 होगा इसका, तो 2 आ जाएगा, तो ed इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा। ये 3 कंडीशन है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ b। तीसरा जो क्वेश्चन का पार्ट है, अंडर व्हाट कंडीशन डिमांड फंक्शन गिवन अबव कैन बी यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक मतलब यूनिटी यानी 1 के बराबर। तो हम लोग देखते हैं वो कंडीशन थर्ड का, और फिर चेक भी करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिटा दिया। तो हम लोगों ने अभी तक निकाला था ed इक्वल टू 1/b। ठीक है, थर्ड पार्ट, व्हाट कंडीशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। तो ed इक्वल टू 1 यूनिटी। ठीक है, तो ed का वैल्यू क्या, 1/b इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b इक्वल टू 1। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 1 जब होगा तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटी के बराबर होगा। अब यहाँ पर जहाँ पर b है वहाँ पर हम 1 कर देते, अब नया डिमांड फंक्शन हम चेक करते हैं, p इक्वल टू ax हो जाएगा। ax इसलिए होगा क्योंकि b का पावर, b जो पावर में है उसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से मैंने लिखा इस कंडीशन में। अब इसको dp/dx इसमें भी निकालते हैं, a x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 1 होगा dx/dt। ठीक है, ये आया, इसका 1 हो जाएगा इक्वल टू a dx/dt। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो 1/a इक्वल टू dx/dt। ठीक है, अब ed बराबर हम जानते हैं dx/dt t इंटू x। तो dx/dt 1/a आया। अब नया हमारा जो p का वैल्यू क्या है, ax। ठीक है, और नीचे भी x आ जाएगा, तो ऑब्वियसली a कट जाएगा, x कट जाएगा, तो ed इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये अंडर व्हाट कंडीशन, ठीक है, डिमांड फंक्शन गिवन अबव कैन बी यूनिट इलास्टिसिटी व्हेन द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 1। इतना कर दीजिएगा तो 12 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी गॉट द कंसेप्ट आई डिस्कस अंडर दिस वीडियो, and please share my video to those who are pursuing BA Economics, IGNOU BA Economics, and thanks for watching my video till end. Jai Hind.